Hello everyone, good morning students. In the last class we are discussing potential energy in our chapter number 6. So up to the last video we have discussed about work and energy. Energy में हमने बेटा काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर ली थी. पोटेंशियल एनर्जी में हमने पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे थे. तो हमने देखा था जब भी हमारी कोई स्प्रिंग होती है उस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करते हैं और हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो दोनों ही केस में जो उसका डिस्प्लेसमेंट एंड द रीस्टोरिंग फोर्स बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन बोथ द केसेस, stretching or compression. So you can say that restoring force will be directly proportional to position with negative sign. Negative sign just introduced because of the opposite direction. And we are taking a proportionality constant which is denoted as K. So you can say that restoring force will be equal to minus K into X. Now the next thing is when you will take the work done, then work done will be equal to 0 to xc. 0 is basically the initial point, xc is basically the compressing distance up to the xc is the distance up to which you have compressed your spring. So fs into dx, we have to integrate fs. fs की वैल्यू क्या है आपके पास? minus k into x, and you know that K is proportionality constant, so you can take it out from the integration. Now, the remaining term is x dx. So you can use the formula. Recall that formula. We have discussed x to the power n dx. What is the formula for the integration of x की power n? x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c. लेकिन जब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि हमारा इंटीग्रेशन कैसा कन्वर्ट हो जाता है बेटा? डेफिनेट इंटीग्रेशन में. उसमें हमारा कांस्टेंट का टर्म फिर रिमूव हो जाता है. तो हम देखेंगे यहाँ पर x की पावर 1 है, तो जब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. इट मीन्स x की पावर 2 अपॉन 2. एंड इंटीग्रेशन का सिंबल जो है वो आपका सोल्व करने के बाद हट जाएगा. तो इस टर्म से ये टर्म आपकी कैसे आई बेटा? इसको इंटीग्रेट करके आई. व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन? माइनस 1/2 k xc स्क्वायर. xc is the upper limit in this case and 0 is the lower limit. So you have to put the limits, upper limit minus lower limit. Lower limit आपकी 0 हो जाएगी, upper limit आपकी 1/2 k xc स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन जाएगा. तो this is the work done. Minus 1/2 k xc square. This is the case for compression. If you will take the case for extension or you can say stretching, in that case xc will be replaced by xe and मैंने आपको बताया था दो तरह के वर्क आपके पास वर्क होते हैं बेटा. एक आपका होता है बाय द बॉडी और एक होता है ऑन द बॉडी. इफ यू आर टेकिंग द वर्क by the body then it will be considered as positive, और अगर आप बोलते हैं on the body it will be considered as negative. So you can take simply, अगर आपका कोई भी सिस्टम है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है, तो आपका जो बॉडी है उसकी एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी तो आपकी बॉडी की क्या कहेंगे आप? एनर्जी इंक्रीज होगी. उस केस में आपका जो वर्क होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. और अगर आपकी बॉडी को किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है, इन दैट केस वर्क विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव. सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स F इज WS. सेम वही वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स F के थ्रू होगा. वो तो हमने देखा कि स्प्रिंग कितना कर रही थी, तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन की वजह से आया था उसमें स्प्रिंग कर रही थी एनवायरमेंट पे, तो वो कितना था बेटा? माइनस 1/2 k xc स्क्वायर. बट इन दिस केस योर वर्क डन इज बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सो you can see the energy of the whole system is increasing.
In that case, the work done will be positive. So, magnitude will be same as before, but the sign is opposite. So, Ws will be taken as 1 by 2 kxc square. Similarly, this is the case for compression. You can take for extension. Work done by the spring for the force xc. कंप्रेसिंग डिस्टेंस की जगह पे आपका XE आ जाएगा, स्ट्रेचिंग डिस्टेंस, और एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर जब एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करेगा किसी भी बॉडी के ऊपर तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा. व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? WS will be equal to 1 by 2 kxe square. Here we are taking E for extension, C for compression. I hope आपको दोनों टर्म्स में आपका कब बाय द सिस्टम वर्क होगा, कब ऑन द सिस्टम वर्क होगा, कब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब आपका वर्क डन, किस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए. अब इससे आगे हम देखते हैं बेटा. ये हमने देखा कोई भी आपका सिस्टम है. हमने अभी क्या देखा था, हमारा जो फोर्स है दैट इज वेरिएबल. वेरिएबल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था बेटा लास्ट वीडियो में? When your force is not constant, and here we are taking that force is dependent on the position. So when you will write the equation for force, then there will be definitely a term for position. So you can take in restoring force of the spring, F is equal to minus K into X. K is constant, but X is the term representing the position. So you can see that force is variable in this case. So, जब हमारा F इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ आएगा तो वो हमारा जब मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जो ये माइनस के होगा दिस विल रिप्रेजेंटिंग द स्लोप ऑफ द लाइन. यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, केवल आपका एक ही टर्म है जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, वेरिएबल क्वांटिटी दी हुई है. तो जब इंटरसेप्ट नहीं है, in that case your line will pass through the origin and you see that slope is negative, so your line is, you can say, decreasing line. In that case F equal to minus kx, the line is representing in this curve by the pink line, you can see in the diagram. Now let us consider this is the position for the stretching the spring. AB is the stretching distance in the spring from the equilibrium position. So what will be the work done? हमने बेसिकली ऊपर क्या कैलकुलेट किया है बेटा? अभी हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है कि जब हमारा कोई भी स्प्रिंग, जब हम उसको या तो स्ट्रेच करते हैं या तो कंप्रेस करते हैं, दोनों ही केस में आपका वर्क डन क्या होगा. अभी हम उसी चीज को ग्राफिकली हम देखेंगे कि ग्राफिकली हमारा वर्क डन कैसे आएगा. तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जब हमने पोजीशन की वजह से देखा था वहां भी हमने वर्क डन निकाला था ग्राफिकली. तो हमने क्या देखा था बेटा कि जो हमारा फोर्स और जो कर्व होता है, बेसिकली कर्व और पोजीशन के बीच का जो एरिया होता है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन. सो एरिया क्या होगा बेटा, जो आपका यहाँ पे डार्क करके दिखाया गया, देखिए यही एरिया होगा. दिस एरिया इज बेसिकली शोइंग द वर्क डन. सो अब ये एरिया आपका किस शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है. ट्रायंगुलर शेप में आप क्या बोलोगे, 1 by 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 by 2 XE इंटू AB. तो ये जो हमारा ट्रायंगल में होगा OAB का जो एरिया होगा दैट विल बेसिकली शोइंग द वर्क डन बाय द ग्राफ. तो यही वर्क डन हमारा ऊपर जो आया है उसी के इक्वल वर्क डन आएगा बेटा. अब इससे आगे हम देखते हैं बेटा, लेट अस सपोज कि हमने ये एक प्लेन है, उसके ऊपर हमने दो ब्लॉक रखे हैं. अब हमने फर्स्ट ब्लॉक को ऊपर पुश किया है. तो इस केस में हमने देखा कि जो हमारा ब्लॉक है वो हमने डायरेक्टली ऊपर लेके चले गए हैं. लेकिन अभी जो आपका सेकंड वाला ब्लॉक है, इस केस में ये जो फर्स्ट ब्लॉक आपका गया है वो h हाइट से ऊपर पहुंच गया ग्राउंड से. सेकंड जो ब्लॉक है उसके बारे में अब हम देखेंगे. तो देखो पहले हम इसको इतनी हाइट तक लेके गए, फिर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं. इसका पाथ हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं लिया है, इसका पाथ हमने वेरी कराया है. तो
इस केस में जो इसका पाथ होगा दैट इज बेसिकली शोइंग द different path from the first curve, but the final position is same. It means H is same. So you can say that in the first case potential energy is simply what? mgh. mg vertically downward weight लगेगा और h आपका होगा. सेकेंड केस में भी आपका पोटेंशियल क्या आएगा बेटा? सेम आएगा बिकॉज द पोजीशन इज सेम एंड वी नो दैट potential energy is basically dependent on the position only. So in this case the potential energy is mgh. जबकि दोनों ही केस में आपका पाथ जो था वो डिफरेंट था. इट मीन्स कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है. दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बट नॉट ऑन द पाथ थ्रू विच इट इज रीच्ड. ये हमारी नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है जिसके थ्रू आपका पार्टिकल गया है. अब जब आप इसको नीचे डाल देंगे तो आपका mgh माइनस mgh नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी क्योंकि h इस केस में आपका जीरो हो गया है. अब आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप. जब आप किसी भी एक पार्टिकल का राउंड ट्रिप लेते हैं तो उस राउंड ट्रिप में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू जीरो. नेट आपका क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा. क्लोज पाथ में राउंड ट्रिप इट मींस क्लोज पाथ. क्लोज पाथ में जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब जब ऊपर गया था बॉडी तो पार्टिकल ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की थी? mgh. जब पार्टिकल वापस नीचे आ गया h हाइट से तो पार्टिकल ने कितनी एनर्जी रिलीज करी है? mgh. तो अब हम इससे आगे देखते हैं माइनस mgh. टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप विल बी इक्वल टू जीरो. देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेट ट्रिप में जीरो है तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा जो ये क्या है फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा. अब हम इससे अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं. किसके बारे में बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. क्या है? इफ h इज टेकन एज वेरिएबल तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा h का फंक्शन हो जाएगा. तो क्या लिखोगे? फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एच ऑफ पोटेंशियल एनर्जी vh. v की वैल्यू क्या है? mgh है. आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? mg कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा. dh बाई dh कैंसिल आउट, 1 बन गया. क्या बोलोगे? F इक्वल टू माइनस mg. तो ये आपका क्या आया? फोर्स आया जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आया जब आपका h वेरिएबल है. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड. अगर हम बात करते हैं इफ द बॉडी विद VH mgh इज रिलीज्ड. अगर हमारी बॉडी इनिशियली कहीं ऊपर रखी है, mgh उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब वो नीचे आएगा तो पार्टिकल के पास क्या होगा बेटा? कोई ना कोई वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी होगी तो क्या होगा उसके पास? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी आपकी? वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv². हमें थर्ड इक्वेशन से क्या पता है? v² इक्वल टू 2gh. मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को m/2 से, क्या आ जाएगा? 1/2 mv² दैट विल बी इक्वल टू mgh. इट मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी Vx इज डिफाइंड एज अ फोर्स कैन बी रिटन एज, जो हमने यहाँ लिखा था बेटा, देखो d बाई डी एच ऑफ v. यहाँ पे हमने h लिया था जनरल टर्म में, हम उसको x की टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो fx विल बी इक्वल टू माइनस dv बाई dx. दिस इंप्लाइज दैट जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, तो xi इनिशियल पोजीशन है, xf फाइनल पोजीशन है. fx dx लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, राइट हैंड साइड क्या बनेगा? माइनस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन से dx तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या ये कह सकते हैं dx इधर आ गया, vi टू vf dv.
जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ भी नहीं है, तो ये v आ जाएगा और ये v